उन्हें पाबंदी से खिलाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। तो आखिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। अब बहन है आपकी, डंडा लेकर तो नहीं खड़ी हो जाएगी ना। अरे हाँ, वो उसके मकान की फाइल मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी। सुबह याद से दे देना, मुझे रोजाना ऑफिस जाते हुए भूल जाता हूँ। क्या चाह रही हो? हम मारूफ को वापस भेज दें यतीम खाने? नहीं नहीं, मासूम तो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो हम उसे कितना पाल तो रहे हैं ना, दुनिया की हर चीज है उसके पास। मैंने तो सोचा था कि शायद जमाने की ठोकर लगेगी तो उसे अकल आएगी, घर आके भाई की कदर करेगा, मगर मैंने उसे इसलिए शह नहीं दी थी बेटा। अंकल ने कहानी दी थी और कहा था कि पापा ने तुम्हारे लिए भेजी है। पापा ने मेरे लिए भेजी है ना अंकल? मारूफ, मैं खबरें सुन रहा हूँ। बाद में सुन लीजिएगा खबरें, पहले मुझे जो लूंगा। कोई बात नहीं, जब हालात ठीक हो जाएंगे ना तो फिर मैं अपनी पसंद के नए नए डिजाइन के तेवर बनवाऊंगी। लेकिन सिर्फ तो क्या इस बच्चे के लिए अपनी जान से हाथों बैठेंगी? मारूफ का सोचा है आपने? मोहतरमा, आप मरियम को लेके कहीं नहीं जा रही हैं, सुना आपने? आसिफ भाई, मैं आप अपने काम से काम रखा करें। हमारे घर में आके आग लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन किरण तो खुद तो सारी जिंदगी महरूमी में गुजारती, अब ये नहीं चाहती कि तुम भी अपने बच्चे की माँ बनो। सुना तुमने? प्लीज आसिफ भाई, इतना बुरा इल्जाम ना लगाए मुझ पर। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि भाभी की जान को खतरा है। कोई भी वक्त से पहले नहीं मरता, और वैसे भी मरियम की जिंदगी आपसे ज्यादा मेरे लिए अहम है। सुना आपने? तुम्हें क्यों? प्लीज। किरण, किरण, अरे मुझे तो किसी ने भी खबर नहीं दी बेगम आपा के इंतकाल की। हाय हाय, बड़ी अच्छी खातून थी। बस क्या किया जाए। अरे हाँ, मरियम का सुनाओ, क्या हाल है? खुश तो है ना अपने दूसरे मियाँ के साथ? आपको किसने बताया कि उसकी शादी भी हो गई है? जमाने की खबर रखते हैं बीवी। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है बुआ। खुदा खैर करे, क्या हुआ? बस वही पुराना चक्कर। डॉक्टर ने एहतियात करने को कहा है। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, मुझे इस बार भी। हाय हाय बीबी, ऐसी बातें मत करो। मैं करूंगी उसका इलाज। उसकी माँ नहीं तो क्या है, तुम भी तो उसकी माँ की जगह हो, बड़ी भावज। बुआ, अब तो उसका मियाँ ही उसका इलाज कराएगा, पैसा भी ठीक ठाक देगा। अच्छा, तो तुम मुझे आज ही उसके घर ले चलो। पता नहीं बच्ची कितनी परेशान होगी। ठीक है, रात को मुख्तार जा रहे हैं तो मैं आपको ले चलूँ। आसिफ साहब, इन रिपोर्ट्स को देखकर तो लगता है कि मरियम से खतरे में। डॉक्टर साहब, कोई तो ट्रीटमेंट होगा? हाँ, बस जो मेडिसिन दी जा रही है उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। सब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खुश रखें, उन्हें मुतमईन करें। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। ऐसा लगता तो नहीं था आसिफ। सब तो आसिफ भाई इस कदर खुद गर्जी पे होता है कि कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है। बेचारी मारो घर के माहौल से सहम सी गई है। अली, अली प्लीज कुछ करें आप, वरना भाभी भी खत्म हो जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। किरण, संभालो अपने आप को। मैं बात करता हूँ ना आसिफ से। नहीं, आप मुख्तार भाई से बात करें, सिर्फ वही उन्हें समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता। तो ठीक है, मगर मुख्तार हफ्ते 10 दिन के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। आपको कैसे पता? कल ही मुझे इत्तफाकन मुराद मिला था, वो बता रहा था कि भाई जा रहे हैं रात को। क्या होगा? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ओके किरण, अली अम्मा से कुछ मत कहना, वो वैसे ही जुगनू की वजह से अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। किरण बेटा, जरा मेरी बात तो सुनो। छोटे मामा बताए ना, मामा इतने दिन से क्यों नहीं आ
मारो बेटा, मारो बेटा। मामा पापा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? नहीं रो बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए। हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। आ जाएंगे, आ जाएंगे। किरण, बेटा किरण, थोड़ा सा खाना खा लो। देखो तुम्हें अभी दवा भी तो खानी है ना। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। किरण, तुम्हारा बुखार भी बढ़ता जा रहा है और खाली पेट पे दवा भी नहीं दे सकते। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं जा रहा, मुझे भूख भी नहीं है। अच्छा, आधा गिलास दूध तो पी लो। मैं दूध लेके आती हूँ, इसके लिए तुम्हारे अब्बा को खाना भी लेके आती हूँ। ये लो, इसको पट्टियाँ तुम रखो। किरण, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ खाओगी पियोगी नहीं, कैसे चलेगा? खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, अभी रहने दो। बुखार उतरा कि नहीं? सर में से बेहाल है। 10-12 दिन से ना खा रही ना पी रही, तो बुखार कैसे उतरेगा? मेरी मौला सब अच्छा करते, इसे सुकून देते, मेरे बच्चों को सब्र देते, अपना रहम करते मेरे मौला। अली से कहो उसे दोबारा डॉक्टर को दिखलाए। नहीं, मैं समझती हूँ वो घुल रही है अंदर ही अंदर। गुनूद की में भाई, मरियम और मारूफ बड़बड़ाती रहती है। बेगम, अब कोई क्या कर सकता है? हाँ, अल्लाह की मर्जी और उसके काम में किसको दखल है? उन दोनों ने खाना खाया? नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि अली से कहूँ कि कुछ दिनों के लिए मारूफ को यहीं ले आए। हाँ? कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त उसका मामू के यहाँ रहना ही मुनासिब है। मरियम ने खुद उसे वहाँ भिजवाया। मरियम ने नहीं, आसिफ ने। मुझे तो ये हकीकत बाद में पता चली। 2 दिन में मियां बीवी ने खुशी की नजर। ये लीजिए। नहीं कहा, ये पहले भी मरियम की सारी रकम हमारे घर के चक्कर में लगी थी और अब उसका मकान मैं अपने बिजनेस के लिए बेच दूं, ये मुझसे नहीं होगा। ओहो, ये सब कुछ आपकी बहन का ही तो है ना। वो बेचारी तो मौजूद नहीं रही। लेकिन उसने तो ये घर मारूफ के नाम कराने के लिए फाइल दी थी ना। मारूफ भी तो यही है ना, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो आफ्टर ऑल हमें ही सब कुछ करना है ना उसके लिए। मुख्तार, अब देखिए ना, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से ना तो हमारा कोई मसला हल होगा और ना मारूफ की रकम जमा हो सकेगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर तुम बात क्यों नहीं करती? मैं दिल नहीं चाहता। तुमने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? मैंने छोड़ा नहीं है, मुझे कोई भेजता ही नहीं। मैं मम्मा से कहूँगा वो कल तुम्हें मेरे साथ स्कूल भेज दें। मुझे मामा पापा बहुत याद आते हैं। अरे आज मेरी सालगिरह है, तुम भूल गई क्या? हाँ सच में मैं भूल ही गई थी। मैं कैंडल जलाता हूँ। आएगा ना तब तुम लोगों की अकल में बात आएगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? क्यों? अभी तजुर्बे हुए नहीं है क्या? कोई कसर बाकी रह गई है? हाँ, पहले अपने माँ बाप को खा गई और फिर मरियम और राहील को। भाभी
खुदा के लिए बच्ची है, it's too much। मैं अब इस मनहूस को एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया सबने? मगर वो कहाँ जाएगी? जहन्नुम में जाए मेरी बला से। मुझे तो डर है कि वजह से कहीं मेरे बच्चे को भी खुदा ना खास्ता। भाभी, ये भी तो बच्ची है। बच्ची है? ये बच्ची है? बला है बला। वो सब मर गए कब वक्त से जोड़ गए हमारे गले में। चलो चलो बेटा, आओ चलो। किसका खत है? एक बच्चा देकर गया है। बच्चा देकर गया? अरे ये तो जुगनू का खत है। मेरे जुगनू का? क्या लिखा है? जल्दी बताए ना। अब्बा, मैं काम शुरू कर रहा हूँ, शहर से बाहर जा रहा हूँ। वापस तब आऊँगा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। आप और अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरे लिए दुआ करना। कुछ नहीं लिखा। कहाँ जा रहा है? भाई के लिए एक लफ्ज भी नहीं लिखा। मैं जाकर देखता हूँ, अभी दूर नहीं गया होगा। मेरे बच्चे जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सॉरी मुख्तार, शायद मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन मैंने तो एक पुरसुकून जिंदगी का ख्वाब देखा था। सब क्या हो गया? सब कुछ तहस नहस हो गया। अल्लाह की यही मर्जी थी आसिफ। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। देखो, लंदन पहुंच के मुझे कॉल जरूर करना। बर्थडे बना रहे थे तो खुद ब खुद आग लग गई। देखो स्वीटी, तुम्हें तो पता है कि मेरे मामा पापा मर चुके हैं। मुझे तो लगता है कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं मामा पापा को कैसे बताऊंगी कि बड़ी मामी मुझे इतना जोर से मारती हैं। स्वीटी, अगर तुम भी मर गई तो मैं किससे बातें करूंगी? मुराद, वो तो बहुत मासूम सी बच्ची है। भाभी उसके साथ हमेशा ज्यादती करती हुई आई है। मैं समझता हूँ। समझते तो फिर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? उसे क्यों भेज रहे हैं यहाँ से? मुराद, हम उसे रख लें अपने पास? हम भी तो इसी घर में रहते हैं। तो क्या इस बच्ची के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है? भाभी कह चुकी है और तुम भाभी को अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मुराद, देखो, वो वहां कम से कम सुकून से तो रहेगी। यहाँ रोज रोज के ताने लान तान उससे तो बची रहेगी।
मुराद, तुमने और भाभी ने उस बच्ची के पैसे को इस घर को बचाने के लिए इस्तेमाल कर लिया और अब इस घर को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसी बच्ची के लिए इस घर में जिल्लत है, मनूस है वो तुम लोगों के लिए। शाजिया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन तुमने कभी भाभी के खिलाफ भी तो कुछ नहीं कहा। शाजिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उस बच्ची को दरबदर ना होने दो। मुराद, हम उस बच्ची को लेकर अलग घर में भी तो रह सकते हैं ना। शाजिया, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और अगर हमने उसके पैसे इस्तेमाल किए हैं तो खर्चात भी तो हम ही उठाएंगे ना। मुराद, तुम तो ऐसे नहीं थे। किरण, तुम क्यों उठ कर आ गई? लेटी रहती। बस मेरा जी घबरा रहा था। अरे अस्सलाम वालेकुम हर भाई। मारो कैसी है?